हेलो डियर स्टूडेंट्स और बच्चों, क्या हाल चाल है। तो बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और बच्चों इस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में लीफ के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो कि है इनफ्लोरेसेंस। तो बच्चों, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस जो होता है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस और पेडंकल। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल में क्या होता है कि फ्लावर जो है वो डिफरेंट टाइप से डेवलप हो सकते हैं। या तो एक जो वेजिटेटिव शूट अपेक्स है, अपाइकल बड जो है वो फ्लावर में डेवलप हो सकता है, या एक्सिलरी बड फ्लावर में डेवलप हो सकता है, या फिर एक फ्लोरल एक्सिस उस पर बहुत सारे फ्लावर बन सकते हैं। तो यदि बहुत सारे फ्लावर एक फ्लोरल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? इनफ्लोरेसेंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो दो टाइप का हो सकता है मेनली। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो एक हो सकता है सॉलिटरी फ्लावर। सॉलिटरी फ्लावर बच्चों, सॉलिटरी फ्लावर क्या होता है? सॉलिटरी फ्लावर होता है कि फ्लावर इज प्रेजेंट सिंगली, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ग्रुप और लाइक इनफ्लोरेसेंस। तो सॉलिटरी फ्लावर जो है वो भी बच्चों दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकता है सॉलिटरी टर्मिनल, और बच्चों हो सकता है सॉलिटरी एक्सिलरी। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? दोनों में डिफरेंस ये है कि सपोज कोई प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है और उसकी टिप पे यदि टिप पार्ट जो है वो फ्लावर में डेवलप हो जाए तो वो किस तरीके से दिखेगा? सपोज ये कोई एक्सिस था, प्लांट का एक्सिस जो ग्रो कर रहा था, और ये लीफ है। नॉर्मली उस प्लांट के ऊपर क्या बन रहे थे? लीफ बन रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो इसका अपाइकल बड था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? फ्लोरल बड के अंदर, और यहाँ पर डेवलप हो गया क्या? फ्लावर। सपोज इस तरीके से यहाँ पे फ्लावर डेवलप हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? फ्लावर सिंगली प्रेजेंट है, कहाँ पे? टिप पे। तो इसको बोल देंगे हम सॉलिटरी टर्मिनल। बच्चों ऐसे फ्लावर कहाँ पर आपने देखे हुए हैं? क्या एग्जाम्पल हो सकता है? रोज इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या? लोटस, लिली। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर के। बच्चों यदि हम बात करें सॉलिटरी एक्सिलरी, तो वो क्या होता है? जैसे हम फिर से यहाँ पे भी देखते हैं कि स्टेम जो है वो ग्रो कर रहा है और इस स्टेम के ऊपर लीव्स हैं। सपोज इस तरीके से लीफ ग्रो कर रहे हैं, और आपको पता है कि इस लीफ के एक्साइल में यहाँ पे होता है क्या? एक्सिलरी बड। और ये एक्सिलरी बड जो है बच्चों वो डेवलप होने लगा किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। यहाँ पे एक फ्लावर जो है वो डेवलप हो गया। तो अभी भी आप क्या देख रहे हैं कि फ्लावर इज प्रेजेंट सिंगली बट इट इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ लीफ। तो इस टाइप के इनफ्लोरेसेंस, इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोल देंगे बच्चों? सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर। और बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है चाइना रोज। तो इस तरीके से यदि फ्लावर अकेला प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम सॉलिटरी फ्लावर बोल देते हैं। और यदि ग्रुप में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। तो बच्चों अब देखते हैं हम इनफ्लोरेसेंस क्या होता है और कौन कौन से टाइप होते हैं। तो बच्चों इन फ्लोरेसेंस जो है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कौन कौन से टाइप होते हैं बच्चों? इनफ्लोरेसेंस को मेनली 4 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो है रेसिमोस, साइमोस, मिक्स्ड एंड स्पेशलाइज्ड। ऐसे 4 मेन टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब बच्चों क्या होता है ये रेसिमोस? क्या होता है? ये एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें हम क्या देखते हैं कि मेन एक्सिस जो है, जो मेन फ्लोरल एक्सिस है, उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। यानी ये जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता रहेगा और टिप से न्यू फ्लावर्स जो हैं वो डेवलप होते रहेंगे कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लावर का जो डेवलपमेंट है वो किस ऑर्डर में है? एक्रोपीटल ऑर्डर में है। टिप की ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड है। तो इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिमोस। इसी तरीके से यदि हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो एक्सिस है, पेडंकल है या फ्लोरल एक्सिस है, उसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। यानी ये अब ग्रो करना बंद कर देगा और जो इसका टिप होता है वो डेवलप हो जाता है किसमें? फ्लावर के अंदर। अब यदि नेक्स्ट फ्लावर बनना है तो उस फ्लावर का फॉर्मेशन कहाँ से होगा? फ्रॉम द बेसल पार्ट। अब नेक्स्ट जो बेसल पार्ट होगा वहाँ से
फ्लावर डेवलप होगा कुछ इस तरीके से, फिर इसके बाद वाला फ्लावर जो है वो इसके भी बेसल पार्ट से डेवलप होगा। तो अल्टीमेटली नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्लावर जो होते हैं वो बेसल पार्ट से डेवलप होते हैं, टिप की ग्रोथ लिमिटेड होती है, तो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है साइमोस। यदि हम मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस की बात करें बच्चों, तो वो क्या होता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि टिप की ग्रोथ अनलिमिटेड यदि होगी तो आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो रेसिमोस, इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड। अब यहाँ पर ब्रांचिंग्स भी हैं, लेकिन ये ब्रांचिंग्स ऐसी हैं जिनकी ग्रोथ लिमिटेड है, यानी कि यहाँ पर इसके बेसल पार्ट से और भी इन्फ्लोरेसेंस जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो यदि इस तरह से इन्फ्लोरेसेंस बन रहा है जहाँ पर मेन एक्सिस तो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला है और उसके ऊपर नेक्स्ट जो ब्रांचिंग है वो लिमिटेड, यानी ये कुछ रेसिमोस पैटर्न में ग्रो कर रहे हैं और बाकी जो है वो कुछ साइमोस पैटर्न में ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, उसको बोल देते हैं हम मिक्स्ड, यानी ये रेसिमोस और साइमोस का मिक्स्ड होता है। और बच्चों स्पेशलाइज जो है वो अपने आप में स्पेशली होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं वर्टिसिलास्टर, हैपेंथोडियम, साइथियम एटसेट्रा। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं और इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके। तो बच्चों यहाँ पर रेसिमोस के बारे में क्या कंक्लूजन निकला, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं रेसिमोस की, कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर हम क्या देख रहे हैं, टिप की ग्रोथ जो है, टिप ग्रोथ अनलिमिटेड, flowers are arranged acropitally। और बच्चों ओल्डर फ्लावर जो है वो सेंटर से दूर होगा, यंगर फ्लावर जो होगा वो सेंटर के पास में होगा, यानी सेंट्रीपीटल जो है वो अरेंजमेंट होगा फ्लावर का। और न्यू फ्लावर आर अरेंज सेंट्रीपीटली। साइमोस को कंपेयर कर रहे हैं तो टिप की ग्रोथ क्या होगी, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ टिप, एंड टिप टर्मिनेट्स इन फ्लावर। यहाँ पे टिप डज नॉट टर्मिनेट इन फ्लावर, हियर टिप टर्मिनेट इन फ्लावर। लिमिटेड ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस, टिप टर्मिनेट्स इन फ्लावर, सो नेक्स्ट फ्लावर अराइजेस बेसिपिटली। तो फ्लावर कैसे अरेंज हो रहे हैं, फ्लावर बेसिपिटली। एंड अरेंजमेंट जो है, यंग फ्लावर दूर होगा, ओल्ड फ्लावर सेंटर में होगा, तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट शो करेगा जनरली, सेंट्रीफ्यूगली। तो बच्चों इस तरीके से साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है और मिक्स जो है उसके अंदर रेसिमोस एंड साइमोस दोनों का मिक्सचर होता है, इसीलिए हम उसको मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम रेसिमोस के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम रेसिमोस के बारे में और इसके टाइप्स। रेसिमोस जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि मेन एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस डज नॉट एंड इन फ्लावर एंड कंटिन्यूज टू ग्रो, एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इज एक्रोपीटल एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीपीटल। ठीक है बच्चों, ये तीनों बातें अभी हमने डिस्कस की थी। और इसके बाद में अब देख रहे हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहले इसमें देख रहे हैं हम रेसिम। बच्चों रेसिम जो है वो टिपिकल रेसिमोस जो मैंने आपको बताया उसी तरीके का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लोरल एक्सिस जो है उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होगी, फ्लावर जो है वो पेडिसलेट होंगे, यानी पेडिसल प्रेजेंट होगा, और एक्रोपीटल ऑर्डर में ये फ्लावर्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो बच्चों इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो रेडिश में, लार्कस्पर में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है इसमें ये पेडिसल के पास यदि आप कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं डायग्राम में, तो ये है ब्रैक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है इसके अंदर। और बच्चों यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जो मेन एक्सिस होगा वो ग्रो करता रहेगा और फ्लावर जो है वो एक्रोपीटल ऑर्डर में उगते रहेंगे। फिर बच्चों यदि हम बात करें नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस की, जो कि है पेनिकल। तो पेनिकल का मतलब क्या होता है, कंपाउंड। तो पेनिकल का मतलब होता है बच्चों ब्रांचिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, पेनिकल ऑफ रेसिम या पेनिकल जो होगा उसमें जो मेन एक्सिस है उससे ब्रांचेस निकलेंगे, और ये जो ब्रांचेस होते हैं इन ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर जो है वो एक्रोपीटल ऑर्डर में कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, यानी जो रेसिम है उसी का ब्रांच्ड फॉर्म जो होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, पेनिकल। और ऐसा देखने को मिलता है बच्चों गुलमोहर में, रस में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं बच्चों, वो है क्या, वो है स्पाइक।
और रेसी में क्या डिफरेंस होता है मेनली बच्चों कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ये फ्लोरल एक्सिस है, तो रेसी में क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं वो पेडिसलेटेड होते हैं, जबकि स्पाइक जो होता है इसके अंदर फ्लावर सेसाइल होते हैं, यानी कि पेडिसल जो है वो एब्सेंट होगा, फ्लावर जो होगा वो फ्लोरल एक्सिस के ऊपर डायरेक्टली इस तरीके से अटैच्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो फ्लावर सेसाइल होते हैं बट बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो एकाइरेंथस, एडाथोडा इनके अंदर देखने को मिलता है। बच्चों स्पाइकलेट की बात करते हैं हम। स्पाइकलेट जो होता है वो इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो ये स्पाइक होता है इससे भी ब्रांचिंग निकलती है, और ये जो एक्सिस होता है इसके ऊपर फ्लावर जो होते हैं वो अरेंज्ड रहते हैं, और यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रैक्ट होता है, इसको हम ग्लूम बोलते हैं, फिर अपर प्लिया, लोअर प्लिया ऐसी स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर होता है फ्लावर जिसमें लॉडिक्यूल और एंड्रोशियम, गाइनोशियम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से फ्लावर जो होता है वो अरेंज होता है, उसको बोलते हैं हम स्पाइकलेट। और स्पाइकलेट जो है वो बच्चों कहाँ देखने को मिलता है, वीट में और ग्रास में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पेनिकल जो होगा वो रेसिम का ब्रांच होगा, स्पाइक जो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और सेसाइल फ्लावर होते हैं। स्पाइकलेट जो होते हैं वेरी स्मॉल लाइक स्पाइक ही होते हैं, लेकिन फ्लावर जो होते हैं वो फ्लोरल जो पेडिकल होता है उसकी ब्रांचिंग होती है, और उसके ऊपर डेवलप होते हैं स्पाइकलेट्स। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, कैटकिन। तो बच्चों कैटकिन जो होता है इसके अंदर जो फ्लोरल एक्सिस होगा यानी पेडंकल जो होगा वो कुछ इस तरीके से लटका हुआ होगा, तो इसलिए पेडेंडुलस स्पाइक एक्सिस जो होता है, और इसके ऊपर सेसाइल फ्लावर जो है वो लगे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, स्पाइक के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, जबकि कैटकिन के अंदर ये फ्लावर जो होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, और इस टाइप का जो कैटकिन है वो मिलता है किसके अंदर, मोरस, मलबेरी, बर्च, ओक, एकेलाइफा। ठीक है, तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। स्पेडिक्स, बच्चों स्पेडिक्स की बात करते हैं हम। स्पेडिक्स क्या होता है, स्पेडिक्स होता है इसके अंदर जो फ्लोरल एक्सिस होता है वो फ्लैशी टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का, और उसके ऊपर फ्लावर जो लगे होते हैं वो सेसाइल फ्लावर होते हैं, जनरली यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, ऊपर की तरफ जो होता है वो नॉर्मली मेल फ्लावर होता है, और नीचे की तरफ जो होते हैं नॉर्मली फीमेल फ्लावर होते हैं, और बीच में न्यूट्रल फ्लावर जो है वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक ऐसा कवरिंग जैसा होता है, ग्रीन और कलरफुल कवरिंग जैसा होता है। तो फ्लैशी फ्लोरल एक्सिस, सेसाइल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विथ कवरिंग, और इस कवरिंग जो को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेथ बोल देते हैं इसको, स्पेथ। तो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, ये पाम में, बनाना, मूसा पैराडाइज का, कोलोकेशिया, एलोकेशिया। ठीक है, इन और मोस्टली मोनोकॉट्स के अंदर इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम कोरिम्ब। कोरिम्ब में क्या होता है बच्चों, जैसे हमने रेसिम में पढ़ा था वैसे ही, लेकिन यहाँ पर जो ओल्डर फ्लावर होंगे उनका पेडिसल बहुत बड़ा होगा, यंगर का रिलेटिवली छोटा होगा। तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट आ जाएगी कि सारे फ्लावर जो होते हैं वो सेम लेवल तक पहुँच जाते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों हम कोरिम्ब। और कोरिम्ब का एग्जाम्पल कैप्सेला, आइबेरिस ये हो सकता है। यदि आपने कॉलीफ्लावर देखा होगा बच्चों, तो कॉलीफ्लावर के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सिस होते हैं जो जिनके ऊपर ऐसा कोरिम्ब टाइप का फ्लावर लगा होता है, तो वहाँ पर ब्रांचिंग्स होती हैं, और इन ब्रांचिंग्स पे फ्लावर लगे होते हैं सेम लेवल पे, कुछ इस टाइप से। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कंपाउंड कोरिम्ब। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, कॉलीफ्लावर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कुछ और भी रेसिमोस के टाइप, जैसे अम्बेल। तो बच्चों अम्बेल क्या होता है, अम्बेल ऐसा होता है जिसके अंदर फ्लोरल एक्सिस जो उसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, और एक्चुअल में होता क्या है कि जो इसके नोड है वो बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही पास में होने की वजह से जो फ्लावर ओरिजिनेट होता है वो ऐसा लगता है कि सेम ही पॉइंट से फ्लावर्स जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। रीज़न क्या है, रीज़न है कि इंटरनोड्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, और यदि यहाँ पर ब्रैक्ट की अरेंजमेंट देखेंगे तो ब्रैक्ट जो होता है वो इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इनवॉल्यूकर। और इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है बच्चों वो देखने को मिलता है किसके अंदर, हाइड्रोकोटाइल में। अनियन में बच्चों स्पेशल टाइप का होता है, मिक्स्ड होता है एक्चुअल में, उसको हम बोल देते हैं स्कैपिजीरस साइम अम्बेल, ऐसा अनियन में होता है। और कंपाउंड अम्बेल जो है वो कोरिएंडर में मिलता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस है कैपिटुलम और हेड।
कैपिटुलम और हेड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सनफ्लावर में होता है बच्चों, जहाँ पर आप देखते हैं कि सनफ्लावर के अंदर जो फ्लोरल एक्सिस होता है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, और जो बहुत सारे ब्रैक्ट हैं वो सर्कल बना देते हैं जिसको हम इनवॉल्यूकर बोल देते हैं। ब्रैक्ट जो है वो क्या बना देगा, इनवॉल्यूकर बना देगा, और जो फ्लोरल एक्सिस जो रिसेप्टेकल फ्लैट डिस्क लाइक बन गया है इसके ऊपर फ्लावर्स जो है वो अरेंज होते हैं। और ये फ्लावर जो होते हैं बच्चों वो दो टाइप के हो सकते हैं। यदि कोई फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें टंग लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, ब्रैक्ट जो होते हैं वो टंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं रे फ्लोरेट। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोरोला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो टंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है बच्चों, उसको बोल देते हैं हम डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट जो होता है बच्चों वो एक्टिनोमॉर्फिक टाइप का होगा, जबकि रे फ्लोरेट जो होगा वो जाइगोमॉर्फिक टाइप का होगा। डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल भी होता है, रे फ्लोरेट जो होता है वो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होता है या फिर न्यूटर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है कैपिटुलम। ये भी रेसिमोस के एग्जाम्पल है, बट जो फ्लोरल एक्सिस अपवर्ड ग्रो कर रही थी वो किस फॉर्म में ग्रो करने लग गई, डिस्क की फॉर्म में ग्रो करने लग गई। तो बच्चों ये देखे हमने डिफरेंट टाइप के रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो बच्चों साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जैसे कि हमने पढ़ा था, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर, तो मेन एक्सिस की ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होगी और नेक्स्ट फ्लावर जो है वो बेसिपिटल ऑर्डर में उगेंगे एंड फ्लावर्स आर सेंट्रीफ्यूगल। तो बच्चों इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मोनोचेजियल, डाइचेजियल एंड पॉलीचेजियल या मल्टीचेजियल। कैसे होते हैं देखिए कि जैसे यदि हम बात करें कि मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट हो गया किसके अंदर, फ्लावर के अंदर, तो नेक्स्ट फ्लावर यदि बेसल पार्ट से उग रहा है तो वो सारे फ्लावर सेम डायरेक्शन में भी उग सकते हैं। यदि ऐसा कुछ होगा तो उसको हम बोल देते हैं हेलिकॉइड साइन। यदि यही फ्लावर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में उगते हों, जैसे नेक्स्ट फ्लावर जो है इस डायरेक्शन में, नेक्स्ट इसका अपोजिट, फिर अपोजिट, तो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, ग्रो करते हो, तो उसको बोल देते हैं हम स्कॉर्पॉइड साइन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है उसमें मोनोचेजियल यानी बेसल पार्ट से एक एक फ्लावर उग रहा है, और यदि वो सेम डायरेक्शन में उग रहे हैं हेलिकॉइड, यदि एक फ्लावर अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या बोल देंगे उसको स्कॉर्पॉइड साइम। और हेलिकॉइड का एग्जांपल जो है वो हो जाएगा एट्रोपा, दतूरा, हेलियोट्रोपियम, बिगोनिया, और स्कॉर्पॉइड का एग्जांपल रेननकुलस। ठीक है बच्चों, तो जैसे ये एक फ्लावर यदि बेसल पार्ट से एक ही फ्लावर उग रहा था तो मोनोचेजियल, वैसे ही यदि 2 उगेंगे तो डाइचेजियल, और बहुत सारे उगेंगे तो मल्टीचेजियल। तो डाइचेजियल लेट 2 लेटरल ब्रांचेस अराइजेस एट द टाइम फ्रॉम द साइमोस एक्सिस। जैसे हम देखते हैं कि ये साइमोस एक्सिस है और इसके बेसल पार्ट से एक फ्लावर इधर, एक फ्लावर इधर, 2। यदि इसके भी बेसल पार्ट से ऐसे ही फ्लावर 2 फ्लावर उगते जाएंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे, डाइचेजियल साइम। ऐसा डायंथस में, निक्टेंथस में इनमें देखने को मिलता है। और पॉलीचेजियल क्या होगा बच्चों, यदि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बेसल पार्ट से बहुत सारे फ्लावर जो हैं वो कुछ इस तरीके से उगते जा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे, पॉलीचेजियल साइम। फिर इनके भी बेसल पार्ट से ऐसे ही बहुत सारे फ्लावर उग सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसको बोल देते हैं मल्टीपैरासाइम, और मल्टीपैरासाइम का एग्जाम्पल होता है कैलोट्रोपिस, हेमेलिया एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया डाइचेजियल साइम, ये हो गया डाइचेजियल एंड पॉलीचेजियल साइम। ठीक है बच्चों, तो रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस आपको समझ में आ गया होगा। और जो मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस होता है बच्चों उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे थायरसिस, थायरसिस का एग्जांपल जो होता है वो ग्रेप होता है, और स्कैपिजेरस साइम अम्बेल जो है वो अनियन में देखने को मिलता है, ये हमने पहले भी देखा। ऐसे ही मिक्स स्पेडिक्स जो होता है वो बनाना में होता है, वो मिक्स का टाइप होगा। और बच्चों स्पेशलाइज, अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्पेशलाइज्ड इन्फ्लोरेसेंस। तो बच्चों स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस जो है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो वर्टिसिलेस्टर, साइथियम, हैपेंथोडियम और सिनेंथियम जो है वो भी एक टाइप होता है बच्चों। यहाँ पर वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कैसा होता है हम देखते हैं। यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सेसाइल फ्लावर जो होते हैं वो एक्सिस पे डाइचेजियल साइम, वो मेन एक्सिस पे ग्रो करते हैं। हालांकि मेन एक्सिस की ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है लाइक रेसिमोस, और इसके ऊपर जो फ्लावर उगते हैं इनिशियली डाइचेजियल साइम फॉर्म में, उसके बाद में मोनोचेजियल स्कॉर्पॉइड फॉर्म में फ्लावर जो होते हैं वो उगते जाते हैं। कैसे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्टेम है, मेन एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस है मेन, और इस पे एक नोट पे से आपने देखा कि 2 फ्लावर उग रहे हैं यहाँ पर, और इनिशियली फ्लावर नंबर 1
टिप पे फ्लावर आ गया, इसका मतलब साइमोस टाइप का है, और बेसल पार्ट से 2 फ्लावर ओरिजिनेट हो रहे हैं और ये सब पेडिसिलेटेड फ्लावर होते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट इन्फ्लोरेसेंस यानी फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2 और ये 2 इसके अकॉर्डिंग डाइचेजियल साइम, और उसके बाद में फ्लावर नंबर 3, 4 आप देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि मोनोचेजियल। तो फर्स्ट इन्फ्लोरेसेंस डाइचेजियल साइम, आफ्टर दैट मोनोचेजियल साइम फॉर्म में उगते जाते हैं, और मेन एक्सिस जो होता है, मेन फ्लोरल एक्सिस जो होता है बच्चों, उसकी ग्रोथ तो अनलिमिटेड होती है। तो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्टिसिलेस्टर। ठीक है बच्चों, और ऐसा देखने को मिलता है तुलसी, ऑसिमम एंड साल्विया में। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, वर्टिसिलेस्टर हमने देख लिया है, और वर्टिसिलेस्टर के बाद में नेक्स्ट देखते हैं बच्चों साइथियम। साइथियम में क्या होता है, साइथियम के अंदर जो ब्रैक्ट होता है वो ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, और इसके अंदर देख रहे बहुत सारे मेल फ्लावर होते हैं, जबकि फीमेल फ्लावर का नंबर सिर्फ 1 होता है। ये इन्वॉल्यूकर ने कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और इसके अंदर सिंगल फीमेल फ्लावर होता है और मल्टीपल मेल फ्लावर होते हैं। जो सेंटर में मेल फ्लावर होते हैं बच्चों वो मैच्योर होते हैं, और पेरिफेरी वाले छोटे और इमेच्योर होते हैं। इनके ऊपर नेक्टर ग्लैंड्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो साइथियम होता है, और ये पॉइंसेटिया या यूफोर्बिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि सपोज 1 ब्रांच इज हैविंग 100 फ्लावर, 100 इन्फ्लोरेसेंस इन साइथियम, देन हाउ मेनी फीमेल फ्लावर विल बी देयर। तो जितने इन्फ्लोरेसेंस उतने ही फीमेल फ्लावर उसमें होंगे। ठीक है बच्चों, तो साइथियम के बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम हाइपेंथोडियम। तो बच्चों हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो रिसेप्टेकल होता है वो ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसके अंदर ऊपर एक बहुत छोटा सा पोर होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोल, और अंदर जो इसकी वॉल होती है उसके ऊपर फ्लावर जो है वो अरेंज होते हैं। और फ्लावर का भी अरेंजमेंट जो है वो पर्टिकुलर होता है कि जो ओपनिंग है उस पार्ट की तरफ मेल फ्लावर होंगे, और जो बेसल पार्ट होगा उस तरफ फीमेल फ्लावर होंगे, बीच में कुछ न्यूट्रल फ्लावर्स भी होते हैं बच्चों। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस फाइकस, बेनियन, गुलर, इन सब में प्रेजेंट होता है। देखते हैं किस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये अंदर होलो कैविटी है, और ऊपर जो ओपनिंग होती है इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इस ओपनिंग को हम बोल देते हैं ऑस्टियोल, और अंदर यहाँ पर फ्लावर जो है वो अरेंज है। फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है, ऊपर की तरफ मेल फ्लावर, बीच में न्यूट्रल, और नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, और हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है, जहाँ पे जो इंसेक्ट है ब्लास्टोफेगा वो यहाँ पर अपने एग ले करता है, और इन रिटर्न इस इन्फ्लोरेसेंस में इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पॉलिनेशन भी करवा देता है। ठीक है बच्चों, तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के बाद में सिनेंथियम जो है वो हाइपेंथोडियम की तरह ही होता है बच्चों, लेकिन इसका रिसेप्टेकल जो है वो कम्प्लीटली क्लोज स्ट्रक्चर की फॉर्म में ना होकर के सॉसर शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है बच्चों, ऐसा ड्रोस्थेनिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ टाइप हो गए किसके, इन्फ्लोरेसेंस के। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको इन्फ्लोरेसेंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे फ्लावर। तब तक आप पढ़ते रहिए।